मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज, राजकीय महाविद्यालय डेगाना पॉलिटिकल साइंस का एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और आज मैं आपको विषय नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस। आज मैं आपको कुछ एक ऐसी नई चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ जो विषय से हटकर है, लेकिन आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये है आनंदम। आनंदम, जिसके नाम से ही आपको लग रहा होगा, ये एक ऐसा विषय है जिसमें हम आनंद की बात करेंगे। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, हमारी जो बड़े बूढ़े हैं वो भी हमें इस चीज़ को बताते हैं कि दूसरों की भलाई आप जितनी करोगे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और उससे आपको एक अलग ही उत्साह की प्राप्ति होगी। अब क्या होता है कि हम लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोसी के प्रति प्यार ही नहीं रख पाते हैं। हम उन गरीबों के प्रति, हम उन बड़े बूढ़ों के प्रति इज्जत ही नहीं रख पाते हैं, और जो वास्तव में जिन्होंने हमारे को बड़े करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो राज्य सरकार, राजस्थान सरकार और कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से एक अभिनव पहल की गई है, और ये है आनंदम। और शिक्षा सचिव महोदय जो है उनके द्वारा एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। अब ये आप कहेंगे कि इससे हमें क्या लेना देना, तो ये बीए पार्ट फर्स्ट नहीं, बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए इस साल शुरू किया गया है। और यह विषय जो है आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया है। जो आप 3 सब्जेक्ट लेंगे उसके साथ में ये एक सब्जेक्ट जुड़ जाएगा। इसकी मार्किंग होगी, 100 नंबर का पेपर होगा, और फिर ये आपकी डिवीज़न के साथ जुड़ेगा। जब आप 3 साल करके यहाँ से निकलेंगे, आपके साथ में आनंदम के नंबर होंगे, जो आपको जब आप अगली परीक्षाओं में जाएंगे तो आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनाएंगे। सामाजिक सरोकार हमारा होना चाहिए। तो थोड़े बहुत मैंने लिखे हैं, ये है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, इसका सिलेबस कोई है या नहीं, पीएसी क्या है, फिर सामाजिक सकारात्मकता क्या होती है, सौहार्द्रता क्या है, गतिविधियाँ क्या हैं, और एक आनंदम दिवस होगा। तो ये आप लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाएगा। जो केवल किताबें नहीं पढ़ता है, उसे ये भी जानकारी रहेगी कि मेरे पास के जो वृद्ध लोग हैं, मेरे पास के जो गरीब लोग हैं, मैं उनकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, मेरे आसपास के पर्यावरण को कैसे संभाल सकता हूँ, मैं अपने महाविद्यालय के या अपने आसपास के, अपने मोहल्ले के बड़े बूढ़ों की कैसे देखभाल कर सकता हूँ। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगेगी। अब हम कुछ सवाल करेंगे, सवालों के साथ साथ हम आपस में चर्चा करेंगे, प्रश्न होंगे और उसके उत्तर होंगे, जिससे आपकी ये समस्या बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आनंदम। तो आनंदम एक अनिवार्य और आकलित विषय है, पाठ्यक्रम है इसका, और विद्यार्थियों के अंकों की कुल प्रतिशत की गणना करने के लिए आनंदम विषय में प्राप्त अंक और ग्रेड जोड़े जाएंगे। ठीक है। अब सभी महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो सुनिश्चित करेंगे टाइम टेबल में आनंदम विषय 30 मिनट का एक आपका आनंदम विषय होगा, और हमारे महाविद्यालय के कोई ना कोई लेक्चरर जिनका टाइम टेबल में डेट फिक्स होगा वो आपको आनंदम विषय की जानकारी देंगे। साथ ही साथ मॉरल एजुकेशन से जुड़ी हुई आपसे चर्चाएं करेंगे, लीडरशिप क्वालिटी की बात होगी, आपको कोई ज्ञान की बात करेंगे, आपके उत्साह को बढ़ाने की बात करेंगे। तो इस साल तो ये केवल फर्स्ट ईयर के लिए है, बीए, बीएससी, बीकॉम। अगले साल से ये सेकंड ईयर के लिए भी हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा, तो एक तो प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, और जो सत्र के अंत में जमा कराना पड़ेगा, और इसके अलावा आपके व्यक्तिगत काम होंगे। तो आपको एक अपने पास सबसे पहले रखनी पड़ेगी डायरी, ठीक है, उसमें रोज़ आपको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। ये होंगे व्यक्तिगत काम, जो हम आपको अभी बताएंगे कौन कौन से आपके व्यक्तिगत काम हो सकते हैं। दूसरा एक होगा आपका सामूहिक काम। तो गतिविधियाँ जैसे आप देख रहे हैं ना, एक है व्यक्तिगत, एक है सामूहिक। तो व्यक्तिगत में तो आपकी एक डायरी हो गई। सामूहिक जो ग्रुप होगा, हमने 10-10 बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और संबंधित टीचर जो हैं वो उसके इंचार्ज हैं, तो जिन्हें हम मेंटर कहते हैं। तो इनके माध्यम से आप अपनी गतिविधियों को करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे
आपको पहले कोई एक ग्रुप को एक योजना दी गई है, जैसे किसी को पेड़ लगाने की है, पौधारोपण की है, किसी को है अपने गांव में कोई गरीब के साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, वृद्ध को कोई तंग नहीं कर रहा है उसके बारे में, किसी के साथ में है कि वो साफ़ सफाई का ध्यान रखे। तो ये हमने कोशिश की है कि अपने जो डेगाना तहसील है उसके आसपास के ही गाँवों को इसमें जोड़ा गया है। और कुछ जो कॉलोनी है या अपने जो एरिया है वो वही है जो आपके आसपास के गांव के हैं। अब जैसे आनंदम क्या है, तो एक आवश्यक विषय है जिसमें प्रत्येक छात्र को जुड़ना पड़ेगा। फिर दूसरा सवाल आता है सभी छात्रों पर लागू है, तो हाँ, लेकिन बीए, बीएससी और बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी बच्चों के लिए, रेगुलर बच्चों के लिए लागू है। तीसरी बात आती है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य छात्रों को समाज से जुड़कर संवाद करने, समाज की समस्याओं को समझने एवं सुलझाने के लिए उत्साहित करना है, एवं छात्रों को देने और साझा करने की खुशी के प्रति संवेदनशील बनाना है, जिसके प्रति वे कुछ असंवेदनशील हो गए हैं। इससे जुड़कर छात्रों को अपनी रचनात्मक एवं संवेदनशीलता प्रकट करने का मौका मिलेगा। अब ये विषय छात्रों की मदद कैसे करेगा, तो ये विषय पूरी तरह से देने और साझा करने की खुशी पर आधारित है। ये न केवल छात्रों के व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक और सर्वांगीण विकास के लिए अधिक प्रभावी है, बल्कि उनके नेतृत्व गुण को, आपकी लीडरशिप क्वालिटी को निखारेगा। जैसे आपका एक कैरियर बनेगा। आप जानते हैं आजकल लीडरशिप भी जो है, नेतृत्व कला भी जो है बहुत बड़ी बात है। नेता आपको बनना है तो आपको बोलना भी तो आना चाहिए। फिर इसका सिलेबस क्या है, तो आनंदम विषय का संपूर्ण सिलेबस छात्र द्वारा आपके व्यक्तिगत काम क्या कर रहे हैं और सामूहिक स्तर पर किए गए अच्छे कार्य हैं। फिर एक बात आती है कि अधिकतम अंक क्या है, 100 नंबर का पेपर है। लिखित परीक्षा होगी इसकी लास्ट में, जो आप पूछ सकते हैं, नहीं इसकी लिखित परीक्षा नहीं होगी। इसका मूल्यांकन व्यक्तिगत गतिविधियों और समूह परियोजनाओं पर आधारित होगा। इसके विषय में जो प्राप्त अंक है वो मार्कशीट में आएंगे, ये आपका प्रश्न है। हाँ, ये क्रेडिटेड विषय है, मार्क्स जो है इन्हें मार्कशीट में दिखाया जाएगा। फिर क्या ये विषय जो हैं कुल प्रतिशत को प्रभावित करेंगे? हाँ, आपके परसेंटेज में ये जुड़ेंगे। जैसे आपके 3 विषय हो गए ना, अंकों के अन्य 3 विषयों के संग ये भी जुड़ेंगे, तो आप खुद समझ जाइए आपकी डिवीज़न के लिए कितनी बड़ी बात हो जाएगी। इसकी फ़ीस क्या है? फीस कुछ नहीं है, ये एक प्रायोगिक विषय है और जिसके लिए विश्वविद्यालय नियमानुसार प्रायोगिक शुल्क लिया जाएगा बाद में। अब गतिविधियां क्या क्या होंगी? एक व्यक्तिगत है, दूसरी सामूहिक है। व्यक्तिगत गतिविधि क्या है आपकी? विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन किसी समाज हित जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ अच्छे कार्य करने। आपको कुछ कार्य बताए जाएंगे, जैसे आप अपने आसपास के गाय हैं उसकी देखभाल करते हैं, कोई जानवर है उनको आप, जो लोग तंग करते हैं उनको आप मना करते हैं, तो आपको उनका ध्यान रखना है। आज आपने गाय को चारा दिया, मान लीजिए एक उदाहरण है, एक फ़ोटो खींच के आप हमें भेज दीजिए, अपने ग्रुप में भेज दीजिए, उससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। गाय जो हमारे गर्ल्स जो कैंडिडेट है वो जानती हैं, घर में हमारे यहाँ रोटी बनती है, 3 रोटी बनती है। पहली रोटी किसकी बनती है? हाँ, गाय की, दूसरी कुत्ते की, तीसरी कौवे की। तो अगर वो रोटी आप जो है आपकी माँ जो बनाती हैं, उस रोटी को अगर आप गाय को दे रहे हैं, उसकी एक छोटी सी फ़ोटो खींच के भेज दें, इससे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। अब व्यक्तिगत गतिविधि हो गई, कैसे अभिप्राय है, तो अब मैंने आपको बताया, विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन किसी सामाजिक जरूरतमंद व्यक्ति के लिए कुछ कार्य करना है। अब इसको दर्ज करना है आपको। जैसे आज मैंने एक व्यक्ति को रोटी दी, तो उसकी एक फ़ोटो खींच के जोड़ दो, नहीं तो लोग ऐसे ही लिखते रहेंगे, रोटी देंगे नहीं किसी को। फिर सामूहिक गतिविधियों में हमने क्या किया है, आपके एक ग्रुप बनाए हैं 10-10 के, और उन्हें काम दिए हैं। किसी ग्रुप को पौधारोपण का है, किसी को कुछ है, आप उस काम के हिसाब से सारे काम करेंगे। ग्रुप का एक लीडर बनाया है, जीएल ग्रुप लीडर एक है, और वो उसके माध्यम से आप जो है हमें अपने ग्रुप की गतिविधियों की फ़ोटो और वो काम करेंगे। और ये एक बनाना है आपको, साल भर में जब परीक्षा होने का टाइम आएगा उससे पहले आपको ये अपनी पूरी रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी। आनंदम दिवस बनेगा एक, और ये हर महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाएगा। सभी छात्र जो है
जब अपने कॉलेज खुल जाएंगे तो आपने क्या क्या काम किए उसकी प्रोजेक्ट बनाएंगे, पोस्टर बनाएंगे और बताएंगे, फ़ोटो बताएंगे और फिर एक फ़ील करेंगे, बताएंगे आपस में कि मेरे को ये काम करने से कैसा लगा। ठीक है, इसके नंबर जो है वो आपको बता दिए जा रहे हैं, कैसे नंबर होगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मूल्यांकन क्या होगा, और फिर अभी मैं आपको इस ग्रुप में डाल दूंगा व्यक्तिगत गतिविधियां क्या क्या हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में आते हैं, तो आप देखते क्या है, क्लास के बाद में कई बार पंखे चालू हैं, ठीक है, तो आप उस पंखे को बंद कर दो। फिर कई बार पानी बह रहा होता है, उसको बंद कर दो। आप जहाँ जिस घर में रहते हैं उसके आसपास गंदगी होती है, उसको साफ़ सफाई में हेल्प कर दो। जानवरों के प्रति कोई क्रूरता करता है तो आप उसको रोको। कागज़ का दुरुपयोग नहीं करो, कागज़ की दोनों साइड लिख दो। महिलाओं के प्रति सम्मान रखो, पौधे लगाओ, पौधों में पानी दो, पड़ोसी दोस्त के लिए समय निकालो। ये ऐसे कई हैं। फिर कंप्यूटर से आप जानते हैं किसी को ईमेल नहीं भेजना होता है आपके दोस्त को या किसी व्यक्ति को, तो आप उसकी मदद कर दो। इंटरनेट कैसे चालू करके उसको बताना है, प्रिंट आउट कैसे निकालना है, और ये फिर इसकी आप जो गतिविधियां हैं उसकी एक रिपोर्ट बना के भेज दो कि आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये किया। कभी आपने पौधे लगाए, कभी आपने पड़ोसी दोस्त की मदद की, और एक डायरी आप मेंटेन करें। और ये डायरी जो है बाद में चेक होगी। और ये फिर इसके बाद में आ रहा है आपका सामूहिक गतिविधियाँ। सामूहिक गतिविधियों में भी जो है कई गतिविधियाँ हैं जिसके बारे में हम आपके ग्रुप में डाल रहे हैं, और ये आपको सूचनाएं अपने व्हाट्सएप जो आपका मेंटर है उसके माध्यम से हमें देनी है। और ये अनिवार्य है, आपके नंबर जोड़ेंगे, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी। इसलिए हम आपको बार बार नहीं कहें कि ये करो और आप नहीं करो। मेरा मोबाइल नंबर आपको मालूम ही है, मैं ये इसका सारे का प्रभारी हूँ और पॉलिटिकल साइंस का इंचार्ज हूँ। पॉलिटिकल साइंस विषय का ज्ञाता हूँ थोड़ा बहुत। और कोशिश करें हम लोग कि इस माध्यम से हम जुड़ के अपने को एक बहुत अच्छा समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति बनाएं। देखिए, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है, आपको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने समाज के लिए कुछ नहीं किया, अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, अपने गांव के लिए कुछ नहीं किया, अपने मोहल्ले के लिए कुछ नहीं किया, अपने महाविद्यालय के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन समाज में जब लोग आपको सम्मान की निगाहों से देखें तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने उस सम्मान को और बढ़ाएं और लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। मुझे आशा है, नहीं वरन पूर्ण विश्वास है, आपको ये मेरा इस बारे में महाविद्यालय से संबंधित और ये आनंदम के बारे में जो जानकारी आपको मैंने दी है वो बहुत अच्छी लगेगी। महाविद्यालय जब खुलेगा आपको महाविद्यालय एक अलग रूप में दिखाई देगा। यहाँ हमने वृक्षारोपण भी किया हुआ है, बगीचे भी हैं, साफ़ सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं। जब आप लोग आएंगे आप लोग भी इसमें अपनी बढ़ चढ़ के भूमिका निभाएं, जिससे ये कॉलेज जो है इस इलाके का सबसे सुंदर और बहुत ही शानदार कॉलेज के रूप में माना जाए। धन्यवाद।